दोस्तों, लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी के अंदर सिर्फ फुटअव्वल हो ही रही, लेकिन अब बिहार में भी यही हालात पैदा हो गए। अब तक ये दावा किया जा रहा था कि नीतीश कुमार की अब कोई जरूरत बीजेपी को रह नहीं गई है। इसी बात को लेकर नीतीश कुमार नाराज चल रहे थे। यहां पर कह दिया गया साफ साफ कि 2025 में बिहार में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो बीजेपी न केवल अपने अकेले दम पर लड़ेगी, सहयोगियों को आना है तो आए, लेकिन चेहरा बदला जाएगा। यानी नीतीश कुमार अगर साथ भी रहते हैं तो नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री कतई नहीं बनेंगे, किसी कीमत पर नहीं बनेंगे। यह साफ साफ ऐलान बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है। यानी नीतीश कुमार ठग लिए गए, धोखेबाजी के एक बार फिर से शिकार हुए हैं, और यही वजह है कि एक बार फिर से वो तेजस्वी यादव के साथ जा सकते हैं। लेकिन खबर सिर्फ ये नहीं है कि नीतीश कुमार एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में जाएंगे, बल्कि बिहार में भी उत्तर प्रदेश जैसे हालात हैं। यहां पर भी एक गुट दूसरे गुट को, यानी बीजेपी के अंदर ही खेमेबंदी हो रही है और गुटबाजी शुरू हो गई है। एक दूसरे को चुनौती दी जा रही है और सत्ता से उखाड़ फेंकने की कस्में खाई जा रही हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। तेजस्वी यादव के साथ सरकार चल रही थी अच्छी खासी, बीजेपी ने अड़ंगा लगाया, गिर गई सरकार। लेकिन इसमें दोष सिर्फ बीजेपी का नहीं था। दरअसल ये रवायत रही है नीतीश कुमार की, या यूं कहा जाए जनता दल यूनाइटेड की। आप पिछले 10 साल का इतिहास उठाइए, उस 10 साल के इतिहास में आप देखिएगा ज्यादातर लोकसभा चुनाव के वक्त नीतीश कुमार आरजेडी के साथ रहते हैं, और जब जब विधानसभा का चुनाव आता है तो पल्लू पकड़ लेते हैं लगातार लोकसभा के दौरान बीजेपी का और विधानसभा के चुनाव के दौरान आरजेडी का। यही खेल पिछले 10 सालों से वो खेल रहे हैं। अब लोकसभा का चुनाव निपट गया है, वैसे भी उन्हें बाहर आना था, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी के अंदर ही बिहार में बहानेबाजी और तरह तरह की बातें शुरू हो गई हैं। नीतीश कुमार को चुनौती दी जा रही है। मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके अश्विनी चौबे ने साफ साफ कह दिया कि 2025 में बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी, और जीत गई तो मुख्यमंत्री जो होगा वो बीजेपी कोटे का होगा। इसने नीतीश कुमार को टेंशन दी थी और गुस्सा भी दिलाया था कि भाई अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो सुना था कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जेडीयू, ये बीजेपी कर रही है। लेकिन इसी बीच अश्विनी चौबे फिर सामने आए। अश्विनी चौबे ने जो बयान दिया है उसने बीजेपी के अंदर चल रही गुटबाजी को खोल कर रख दिया है। क्योंकि पिछले 10 साल से किसी की हिम्मत नहीं थी कि अगर मोदी शाह ने किसी को चुन लिया, यानी मोदी शाह ने किसी को मुख्यमंत्री बनाया, कैबिनेट मंत्री बनाया या प्रदेश सरकार में मंत्री बनवाया, तो उसके खिलाफ कोई कुछ बोल पाए। लेकिन अब सिर उठने लगा है, क्योंकि मोदी शाह दोनों की ताकत कमजोर होती जा रही है। कोई मोदी के नाम पर वोट दे नहीं रहा, तो ऐसे में खुलकर गुटबाजी हो रही है। न केवल मोदी शाह को चुनौती दी जा रही है, बल्कि साफ साफ कह दिया गया भाई किसी भी कीमत पर जो मुख्यमंत्री होगा बीजेपी का होगा, और बीजेपी में भी वो नेता हमारा मुख्यमंत्री होगा जो लंबे समय से बीजेपी से जुड़ा है, ये नहीं आजकल में कूद कर आया हो। पहले पढ़िए, फर्स्ट बिहार झारखंड ने लिखा है, बिहार में बीजेपी अकेले लड़े चुनाव, सम्राट चौधरी पर जमकर बरसे। चौबे कहा पार्टी में आयातित माल बर्दाश्त नहीं। अश्विनी चौबे ने एनडीए में, जो अश्विनी चौबे हैं उनको लेकर यह कहा जा रहा है कि अश्विनी चौबे को लेकर इन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। इन्होंने साफ साफ बयान देते हुए कहा, क्या लिखा है, अश्विनी चौबे ने एनडीए में पैदा कर दी टेंशन। साफ साफ टेंशन पैदा करने की बात चलकर आ रही है कि अश्विनी चौबे ने खेल कर दिया है, कि मतलब वो लगातार कह रहे हैं कि आए थे। दरअसल ये सम्राट चौधरी के लिए कैसे है वो मैं आपको समझा देता हूं। दरअसल सम्राट चौधरी पहले आरजेडी में नेता थे, लालू प्रसाद यादव के करीबी थे, और ये कहा जाए कि लालू प्रसाद यादव ने ही उन्हें सियासत का ककहरा पढ़ाया तो गलत नहीं होगा, उन्होंने ही उन्हें राजनीति करना सिखाया। लेकिन अचानक से वो बीजेपी में कूद कर आए, लगातार अपने बयान, अपने भाषणों की वजह से, क्योंकि मोदी शाह के युग में ऐसे ही बयानबाज नेताओं और ऐसे ही कटु भाषा बोलने वालों की जरूरत है। तो ये आगे बढ़ते चले गए और उप मुख्यमंत्री है। लेकिन अब अश्विनी चौबे का कहना है, क्योंकि अब तक वो शांत बैठे थे, वो जानते थे कि भाई मोदी शाह की चल रही है, अब वो देख चुके हैं कि नहीं चल रही है, तो क्या कहा उन्होंने, साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि सम्राट चौधरी तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। पहली बात तो मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, और बीजेपी में भी वही होगा जो लंबी समय से जुड़ा हुआ है। पहले मैं खबर पढ़कर बता रहा हूं खबर क्या है। देखिए, आज तक ने भी इस खबर को छापा और क्या लिखा। आज तक ने लिखा है, विधानसभा चुनाव में बीजेपी करे नेतृत्व, इलेक्शन बात तय हो, सीएम अश्विनी चौबे ने करी की बड़ी मांग, बोले आयातित माल बर्दाश्त नहीं। खबर क्या है, खबर में है, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि उनकी मंशा है कि बिहार में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर फैसले के वक्त
केंद्रीय नेतृत्व लेगा। अश्विनी चौबे ने कहा कि मेरी इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बननी चाहिए। बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ अकेले अपने दम पर आए और एनडीए को भी आगे बढ़ाए। ये हमारी मंशा है और उसके लिए हर कार्यकर्ता को अभी से लगना होगा। मैं बिना किसी चाह के इस काम को बखूबी करूंगा। लेकिन आगे जो कहा उसने गुटबाजी को खोल कर रख दिया। क्या कहा इन्होंने? मैंने पार्टी में आयातित माल बर्दाश्त नहीं। उन्होंने कहा कि हम नीतीश कुमार को साथ लेकर चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं और आगे भी लेकर चलेंगे। मुख्यमंत्री के सवाल पर अश्विनी चौबे ने कहा, जब चुनाव होगा तब पार्टी और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, लेकिन पार्टी में आयातित माल हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। यह सीधे तौर पर सम्राट चौधरी के लिए। अब सम्राट चौधरी को अक्ल ठिकाने आ गई होगी कि बीजेपी में वो चले जरूर गए, उन्हें लगा कि मोदी शाह की वजह से सम्मान मिल रहा है, लेकिन राजनीति का ये रास्ता उनके लिए कितना मुश्किल होने जा रहा है, क्योंकि मोदी शाह लगातार कमजोर हो रहे हैं और माना जा रहा है कि ये सरकार चल जाए बहुत बड़ी बात है। कि बिहार में खास तौर पर यह देखने को मिला कि 12 सीटें जीत पाई बीजेपी। मोदी के नाम पर किसी ने वोट कास्ट नहीं किया। वहां के स्थानीय नेताओं की मेहनत थी, उनकी वजह से वो 12 सीटें जीत पाए और यही एक वजह है जिसके चलते अब तक तो सहयोगियों को आंखें दिखाई जाती थी, अब अपने ही पार्टी के उन नेताओं को आंखें दिखाई जा रही है जिन पर आशीर्वाद बना हुआ है मोदी शाह का। सीधे सीधे यही नहीं, देखिए मोदी को चुनौती देने वाली एक खबर भी है। देखिए हिंदुस्तान ने इस खबर को छापा और क्या लिखा, नीतीश साथ नहीं होते तो बीजेपी जीरो पर आउट। संजय पासवान ने अपनी ही पार्टी की बताई औकात और क्या कहा। दरअसल जो संजय पासवान है ये बीजेपी के नेता हैं और पूर्व एमपी हैं, पूर्व सांसद हैं। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में बता दिया कि अगर कोई इस गफलत में जी रहा है कि मोदी के नाम पर वोट मिला, शाह के नाम पर वोट मिला, केंद्र सरकार की योजनाओं के नाम पर वोट मिला, तो गलत है। ये तब मिला है जब नीतीश कुमार साथ है, यानी नीतीश कुमार का जो वोट था, वोट ट्रांसफर हुआ है, उसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के 12 सांसद जीत पाए। 17 में से 12, सोचिए 12 सांसद जीत पाए। क्या कहते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 के संपन्न होने के बाद केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार बन चुकी है। चुनाव में एनडीए को और खासकर बीजेपी को बड़ा झटका लगा। 400 पार का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी 240 पर सिमट गई। जेडीयू के 12 सांसदों का समर्थन सरकार बनाने के लिए अनिवार्य होगा। चुनावी नतीजों की समीक्षा का दौर अभी भी जारी है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी 17 में से 12 सीटों पर आ गई और 40 का 40 दावा करने वाली भाजपा को 5 सीटों का नुकसान हुआ। चुनाव परिणाम को लेकर भाजपा के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय पासवान का बड़ा बयान सामने आया। एक प्रकार से उन्होंने अपनी पार्टी को हैसियत दिखाने का काम किया। उन्होंने क्या कहा, मैं थोड़ा पढ़ रहा हूं, इसी में लिखा हुआ है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अगर नीतीश जी साथ नहीं होते तो बीजेपी जीरो पर आउट हो जाती। यह कहने में थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन सच्चाई है। इन दिनों बिहार में ताकत का ध्रुवीकरण हुआ है। राज्य में एक ताकत तेजस्वी के साथ गई है तो दूसरी ताकत समूह के नेता नीतीश कुमार बन गए, इसमें कोई शक नहीं है। जातियों को जुटान हो रहा है और प्रशांत किशोर की ताकत रूप में गुप्त रूप से बढ़ रही है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि हम लोगों से कोई मिलने आता है, पूछते हैं क्या कर रहे हैं, तो बताता है कि प्रशांत किशोर के साथ चले गए। जो लोग हमारे साथ भाजपा में और जनता दल यूनाइटेड में थे वो पीके के साथ जा रहे हैं। कुल मिलाकर बड़ी बगावत हो रही है। सीधे सीधे मोदी को उनकी तरीका बताया जा रहा है कि अब आपके नाम का आदि तूफान जलजला नहीं चल रहा। एक तरफ ये बता दिया और दूसरी तरफ से कह दिया कि आपके जो चेले चपाटी अब तक बड़े बड़े पदों पर बैठे थे, अब इन्हें जल्दी से नीचे उतारना होगा, इन्हें काम कराना होगा। जब काम करेंगे, मेहनत करेंगे पार्टी के लिए, उसके बाद इन्हें पद मिलेगा। यानी बिहार में बीजेपी के अंदर बड़ी सिर फटव्वल हो रही है। नमस्कार।